सिटी न्यूज के अंक में हम आपको सागर जी महाराज से रूबरू कराते रहते हैं और सागर जी महाराज आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है सोमवती अमावस्या और क्या होता है इससे लाभ। जी पंडित जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सोमवती अमावस्या को मनाते हैं और किस तरीके से वो लाभदायक होती है। जी रविंद्र जी, सोमवती जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसको सोमवती अमावस कहा जाता है। प्रत्येक महीने में एक अमावस होती है और प्रत्येक 7 दिन बाद एक सोमवार आता है। उस सोमवार को जो अमावस पड़ती है उसको सोमवती अमावस कहा जाता है। सोमवती अमावस मुख्यतः पितरों की शांति के लिए और काल सर्प दोष वगैरह की शांति के लिए विशेष मानी जाती है। सागर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है ये सोमवती अमावस्या जो है किस तरीके से मनाई जाती है, किस तरीके से लोग इसमें स्नान करते हैं और क्या क्या ऐसे इसमें दोष हैं जो दूर किए जा सकते हैं। जी, सोमवती अमावस के व्रत को करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव के बीज मंत्र के जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा देव ऋषि व्यास के अनुसार इस तिथि में मौन रहकर यानी कि चुप रहकर ध्यान स्नान करने से लगभग सहस्त्र गायों के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। मुख्यतः सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस दिन महिलाएं जो हैं मौन रहकर स्नान दान कर कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देती हैं, जिससे कि उनको उसी हिसाब से पितरों के निमित्त जो है लाभ प्राप्त होता है। जी पंडित जी, कब अमावस्या सोमवती अमावस्या है, ये कब कौन सी तिथि को आने वाली है, कब है इसका शुभ दिन। जी आने वाली 18 तारीख को 18 मई 2015 को सोमवती अमावस्या है। इस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक की अवधि में पवित्र नदियों पर स्नान करने से और स्नान के साथ अपना तिलक लगाने से, पवित्र श्लोकों की स्तुति करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कौन से दिन में ये बैठ रही है, क्या वो दिन शुभ होगा लोगों के लिए, इसके लिए जानकारी क्या देना चाहेंगे आप। देखिए, सोमवार के दिन जो अमावस्या होती है उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है और ये सोमवती अमावस जो है पितरों के लिए, जैसा मैंने बताया, और बाकी सभी जीवन में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए इस दिन अगर पूजा पाठ जप तप ध्यान योग अगर आप करते हैं तो इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि महाभारत में पांडव जो थे, पांडवों के पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस नहीं आई थी। ठीक है, आजकल तो साल में 1-2 आ जाती हैं, लेकिन पांडवों के पूरे जीवन काल में एक भी सोमवती अमावस्या नहीं आई थी, जिससे उनको इस तिथि पर पूजन का या स्नान का कोई लाभ का मौका नहीं मिला। पंडित जी, हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से जिस तरीके से सोमवार को ये सोमवती अमावस्या होती है, इसका कुछ जो है सूर्य या चंद्रमा से कुछ महत्व रखा गया है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। रविंद्र जी, ऐसा है कि सोमवार जो है वो चंद्र का दिन होता है और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य और चंद्र दोनों एक सीध में होते हैं, यानी कि 180 डिग्री पे होते हैं। इसलिए यह जो पर्व है ये विशेष पुण्य देने वाला होता है। दूसरा, सोमवार भगवान शिव का भी दिन होता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो स्नान दान करने से होता है। इस दिन आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करें। उसके बाद लगभग दक्षिणा के समय 108 अलग अलग तरह के फल अगर आप कर सकते हैं तो 108 अलग अलग तरह के फल रखकर समापन के समय वह वस्तुएं ब्राह्मणों को और गरीबों को दान कर सकते हैं। पंडित जी, एक सवाल हमारा यहाँ पे ये उठता है कि जिस तरीके से सोमवती अमावस्या को नदियों के महत्व से जोड़ा गया है, जिन लोगों के पास करीब में नदी नहीं है वो किस तरीके से इस अमावस्या को मनाएंगे, क्या वो गंगा जल लेके इस तरीके से अपना ये व्रत पूरा कर पाएंगे। जी, ऐसा होता है कि बहुत से लोग या तो कार्य की व्यवस्था के कारण या ये हमारी जो नदियां हैं गंगा जमुना इनसे काफ़ी दूर रहते हैं, वहां तक पहुंचना उनको संभव नहीं होता है। तो इस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो घर में गंगा जल वगैरह होता है उसको अपने स्नान करने के पानी मिला के आप उससे स्नान कर सकते हैं।
ये उसका तरीका है एक, अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं। पंडित जी, जैसे भी आपने शुरू में बताया कि सोमवती अमावस्या को कालसर्प दोष से जो है जोड़ा गया है, जी। इसका क्या महत्व है, आखिरकार क्यों जोड़ा गया है इससे? जी, सोमवती अमावस्या के दिन काल सर्प दोष के शांति निवारण अनुष्ठान का जो किया जाता है उसका विशेष फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या काल सर्प दोष के निवारण के लिए विशिष्ट मानी जाती है। ये एक बहुत बड़ा मुहूर्त होता है इन दोषों की शांति के लिए। किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, गुरु चांडाल दोष है, या कोई अगर दो और भी दोष विद्यमान हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन इन दोषों की शांति के लिए वो सारे उपाय, पूजन पाठ वो कर सकते हैं। अब जिन व्यक्तियों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, मेन जो है कालसर्प दोष राहु और केतु से बनता है। राहु केतु के प्रभाव में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको कालसर्प दोष कहते हैं। कालसर्प दोष मुख्यतः 12 प्रकार का होता है, ठीक है। अब राहु के जो कालसर्प दोष है उसकी शांति के लिए राहु केतु की शांति का विधान होता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर कालसर्प दोष है तो 100% उस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष भी होगा। ये पितृदोष से ही जन्म लेता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष के साथ में कालसर्प दोष की भी अगर शांति की जाती है तो उसके प्रभाव जो है वो पूर्णतः शांत हो जाते हैं। ये इसका विशेष प्रभाव है। तो ये थे हमारे साथ पंडित सागर महाराज जी, जिन्होंने आज बताया कि सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है और लोगों के लिए कितनी